सो हम लोग बात कर रहे थे कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, है ना। हम एक दो एग्जांपल लिखते हैं एंड इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में, है ना, हम इसका एप्लीकेशन देखते ही हैं एंड दैट इज द रीजन कि हमने पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है ना। एनीवे, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा था कि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है करंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, राइट। तो एक दो एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। A man walking away from a lamp post of height say 15 feet, हाँ, with velocity 5 feet per second, right? If the height of man is 6 feet, then find the rate at which its image, या हम बेटर रहेगा शैडो, find the rate at which shadow of man increases, है ना। ठीक है, मतलब सिचुएशन तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग भी रहा होगा, फिर भी हम एक बार इसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। देखिए, इधर ही मैं लिखता हूं। यहां पर तो सिंपल अपने को एक लैंप पोस्ट दे दिया है ना, कोई भी बल्ब है, लाइट सोर्स है ना। ना ये बोल रहा है कि इसकी जो हाइट है ग्राउंड से हम लोग इसको ग्राउंड मान लेते हैं। इसकी हाइट जो दे रखा है अपने को h मान लेते हैं, जो कि कितना दे रखा है अपने को 15 फीट, हाँ, है ना। और मैन कहीं पर कंसीडर करते हैं। ओके, तो आप भी जानते हैं कि अगर हम शैडो की बात करें, परछाई की बात करेंगे, तो वो किस तरीके से होता है। हाँ जी, पहले तो आप इसको समझिए कि ये लाइट रे है, परछाई ऐसा आएगा। तो ध्यान दो, अगर आप लिखेंगे से मैं इसको लिख लेता हूं y, तो ये लेंथ है शैडो का, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको मानता हूं x, हाँ, तो ये लैंप पोस्ट से डिस्टेंस है मैन का, है ना। और अगर मैन की हाइट को गिवन है, मैन की हाइट को 6 फीट दिया है, लेट्स से हम लोग L 6 फीट लिख लेते हैं। पहले तो आप ये समझो कि क्या क्या दिया है। देखिए, जो ये डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस आपका x है, जिस रेट से मैन इधर जा रहा है, यही वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी गिवन है वो dx by dt गिवन है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और फिलहाल ये दिया हुआ है फीट पर सेकंड, है ना, 5 फीट पर सेकंड।
ये चीज अपने को गिवन है। हाँ, एंड जो पूछा है वो क्या पूछ रहा है कि ये y वाला कितना होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ शैडो लिखें या s लिख लेते हैं, तो वो आप dy/dt ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ शैडो है ना, कि ये किस रेट से बढ़ रहा है ये अपने से पूछा गया है। ठीक है, यही चीज अपने से पूछा गया है कि हम इसको कैसे लिखेंगे या कितना लिखेंगे, है ना। ये ना ये निकालना है, ये गिवन है, हमको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा एंड देन हम करेंगे भी मैथमेटिकली। क्या देखिए, आई होप कि आप लोगों को बेसिक क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, चलिए मैं इसको ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, इसको सी लिखता हूँ, इसको डी लिखता हूँ और इसको ई लिखता हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई ये सिमिलर हैं। हाँ जी, तो आप जानते हो कि रेशियो ऑफ हाइट और रेशियो ऑफ बेस हम लिख सकते हैं। मतलब क्या आता है कि रेशियो ऑफ हाइट और ये आपका रेशियो ऑफ व्हाट बेस, ये दोनों सेम आएंगे। रेशियो ऑफ हाइट, हाँ, हाइट एक का h/l लिखो, कैपिटल H को आप ED बाई इसको BC भी लिख सकते हैं, कैपिटल H/L। हाँ, तो बेस का रेशियो, एक तो ये पूरा बेस मतलब x प्लस y, हाँ जी पूरा AD, चाहे तो आप एक बार लिख भी सकते हैं, ठीक है, AD अपॉन हम लोग y लिख रहे हैं। बेसिकली जो ये मैंने लिखा है वो AD अपॉन AB है ना। देखिए ये मेरा मैथमेटिकल रिलेशन है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। क्या क्या है ना, एंड दिस इंप्लाइज हमें y और x को अलग करना है, टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, h/l इक्वल्स टू x प्लस y को इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा y, हाँ y h/l इक्वल्स टू x प्लस y को एक तरफ रखते हैं, है ना, और x को एक तरफ, ठीक है। तो y h-l, हाँ माइनस में y इक्वल्स टू x आ गया, ठीक है। तो x या y को ही लिख लो, अगर आप लिखेंगे y कॉमन ले लीजिए, h/l माइनस y इक्वल्स टू x आ गया, है ना। आप इधर या इधर किधर भी, सॉरी 1 आएगा ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप ध्यान दो h-l/l इक्वल्स टू x है और y जो है वो l/h माइनस l इंटू x है। ध्यान दीजिए ये पूरा टर्म जो है ये हमारा एक कांस्टेंट है, समझे। l/h माइनस l जो है ये एक कांस्टेंट है, तो इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे हमारा काम ही हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, से इसी को 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पता है विथ रेस्पेक्ट टू किसके, हम लोग टाइम लिख रहे हैं, है ना, t, एंड दिस इंप्लाइज कि dy बाई क्या dt, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज रखो, h माइनस l इनटू इसको करना है dx बाई कितना dt, समझे। तो आप देखो dx बाई dt हमें गिवन है, हाँ जी, और ये हमसे पूछा है, बाद बाकी सारी वैल्यू दी हुई है, आपका काम हो गया, समझे।
बेसिकली देखिए कि हमें इसको समझना चाहिए कि ये हमें गिवन है और हमसे ये पूछ रहा है, राइट ना। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग कि हम उसको रिलेट कर सकते हैं, जो पूछा है और जो गिवन है उसमें रिलेशन क्या है। एंड ये है dy बाई, जिसको कि हम vs लिख रहे हैं, dy बाई dt। l की वैल्यू अपने को गिवन है 6 बाई h, 6 into 5 है ना, दैट इज 6 बाई, ये आ गया 9 into 5। कोई बात नहीं, आप चाहें इस आंसर को ऑफ कोर्स फीट पर सेकंड है ना, हम लोग लिख सकते हैं। एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, ना देखिए मैं बार बार अभी बोल रहा हूं कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा पूरा फिजिक्स में ही आएगा, है ना। हम एक दो बातों को अभी लिख रहे हैं सो दैट कि आप भी उसको रियलाइज कर पाए और क्या हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ वन मोर। चलिए एक और सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेट ऑफ increase of its radius, then find the radius of circle, है ना। देखते हैं, पहले तो हमें बेसिक मतलब समझना है कि गिवन क्या है और ये क्या है ना। बेसिकली जो भी बात हो रहा है, एक तो देखो आपका एरिया के बारे में बात हो रहा है और एक आपका रेडियस के। आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें कि एरिया ऑफ अ सर्कल, देखिए कई बार होता है क्या है कि जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो अपने को गिवन नहीं होता। ओके,